बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने अपनी किचन में मज़ेदार सी कलाकंद की मिठाई तैयार की है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो ये मिठाई बहुत ही कम खर्चे में और बहुत थोड़े से सामान से ही तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कैसे दानेदार से तैयार हुई है। तो चलिए व्यूअर्स, इसके लिए देखते हैं फिर आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, जिस मलाई से हमने मक्खन निकाला था उसमें हमने मलाई में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मक्खन को निकाला था जूसर में। तो अब ये जो दूध है मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इस तरह से एक ही वीडियो में हम तमाम चीज़ें नहीं दिखा सकते, वीडियो लंबी हो जाती है। और ये वही जहाँ जिससे हमने घी निकाला था, ये बचा हुआ उसका जो है थोड़ा सा मटीरियल है। अब हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो दूध है इसको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो बॉयल जैसे ही बॉयल पे आएगा तो फिर हम इसका जो है छेना तैयार करेंगे। तो यहाँ भी बस दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है। तो मैं अब चूल्हे की फ्लेम जो है बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच जो है सिरका उतने ही पानी में घोल के रख लिया था। तो चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब हम जो सिरका है थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालेंगे और दूध को छेना तैयार कर लेंगे। तो सिरके का जो पानी है वो आप एकदम से मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको हल्के हाथों से हिलाएं, नहीं तो फिर हमारा जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा। आप देखें दूध फटना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब तक दूध का पानी और दूध अलग नहीं हो जाता जब तक हम इसमें सिरके वाला पानी डालते रहेंगे। तो यहाँ पे बस जो दूध है टोटली फट चुका है, इसका पानी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। तो अब हम इसको जो है छन्नी में छान लेते हैं। और यहाँ पे बस मैंने एक पतीली रख के ऊपर से स्टैनर रख के और ये सूती कपड़ा डाल दिया है। तो अपना जो छेना हमने तैयार किया है वो हम इसमें छान लेते हैं। तो कपड़ा आप सूती ही लें, क्योंकि सूती कपड़े में जो है पानी अच्छे से छेने का निकल जाता है। यहाँ पे तमाम छेना मैंने बर्तन से निकाल लिया है। अब हम इसको 2-3 खुले पानी धो लेते हैं, ताकि जो हमने इसमें सिरका डाला है उसकी खटास निकल जाए। तो इस टाइम पे आप इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी वॉश कर लें, ताकि सिरके की जो खटास है वो इसमें से निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम निचोड़ के इसका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। तो हमने इसको इतना निचोड़ना है कि इसमें से पानी जो निकलना है वो बंद हो जाए। ज़्यादा दबाना भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसका फिर जो पानी है खुश्क हो जाएगा और यह हार्ड हो जाएगा। फिर बस मैंने इसमें से पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें बहुत कम पानी निकल रहा है, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह इसमें छोड़ देती हूँ, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी निकल जाए। यहाँ पे बस हमारा जो छेना है इसका पानी काफ़ी हद तक निकल गया है और हमने इसको ज़्यादा भी खुश्क नहीं करना है, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह से हाथ की मदद से तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद हम हाथ की हथेली से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे, या अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से या किसी बर्तन की मदद से इसको जो है इस तरह से थोड़ा नरम कर लें। तो चूँकि भी बस हमने ये जो घी और मक्खन निकाला था ये हमने दूध की मलाई से निकाला था, तो उसका जो बचा हुआ दूध था वो हम किस तरह काम में ले सकते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए मैं मिठाई तैयार करूं। तो अगर हम इसको मलाई को दही लगा के और खट्टा करके फिर निकालते तो फिर वो हमें सिर्फ बटर मिल्क मिलता, और लेकिन इस तरह अगर हम जब दूध से मलाई निकालते हैं तो उससे जो है हमें दूध जो है, अगर तो आपका कम दिनों की मलाई है तो वो दूध आप काम में ले सकते हैं मुख्तलिफ़ मिठाई वगैरह बनाने में। तो इस तरह करके मैं तमाम जो ये छेना है इसको मैश कर लेती हूँ हाथ की मदद से। यहाँ भी बस मैंने इसको अच्छे से आप देख सकते हैं इसको चिकना कर लिया है
और जैसे पहले ये मोटे मोटे दानों में था, लेकिन अब ये बारीक हो गया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बस ½ लीटर दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो दूध को बॉयल आ चुका है। अब हमने दूध को इतना पकाना है कि ये पक के हाफ़ रह जाए। तो इसमें मैं 3 से 4 इलायची थी, जिसे मैंने इस तरह दरजा कूट लिया है, खुशबू के लिए इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको अब हम दूध को पका लेते हैं कि ये अपनी बिल्कुल पक के आधा रह जाए। और जब ये पक के आधा रह जाएगा तो जो हमने छेना तैयार किया है वो फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे। बस हमारा जो दूध है वो आप देख सकते हैं हाफ़ हो गया है पक के। अब इसमें मैं 4 खाने के चम्मच जो है चीनी ऐड कर देती हूँ। और साथ में हमने ये जो घी निकालने के बाद हमारा मटीरियल बचा था ये इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद हमने ये जो छेना तैयार किया था ये सारा इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो चीनी पानी छोड़ेगी और जो दूसरा पानी होगा खुश्क हो जाए, यानी कि ये कलाकंद जमाने की कंडीशन में या बर्फ़ी जमाने की कंडीशन में जैसी होती है वैसी आ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे बस हमने शुगर डाली थी, उसका पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये अब जो है इस कंडीशन में आ गई है कि हम इसको उतार के अब जो है किसी दूसरे बर्तन में सेट कर लेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो कलाकंद होती है ये ज़्यादा मीठी नहीं होती और ना ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो अब हम इसको इसी कंडीशन में उतार लेंगे और बर्तन में शिफ्ट कर देंगे जमाने के लिए। यहाँ पे बस मैंने एक मिठाई के पैन को ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इसको जो है निकाल के इसमें सेट कर लेती हूँ। बस मैंने तमाम जो है निकाल ली है। ऊपर से हम इसमें बादाम डाल देते हैं। अगर आपके पास पिस्ता हो तो वो भी आप ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो पिस्ता नहीं, सिर्फ बादाम है। उसकी कतरन ही मैं इस पर डाल रही हूँ। और अब इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही सेट होगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो आप इसको किसी केक पैन में या किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये मिठाई का पैन था तो मैंने इसी में ही इसको सेट कर लिया है। चलिए हम इसको मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। यहाँ पे बस हमारी जो कलाकंद है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पीस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने बड़े छोटे आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप बना लें। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। बस मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक पीस में आपको निकाल के चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बस ये कितनी नरम मुलायम और बिल्कुल दानेदार से हमारी कलाकंद तैयार हुई है। तो इस तरह करके हम तमाम पीसेस को निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी बस तमाम पीसेस को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये कलाकंद की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।